मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। तुम इस सहेली के साथ बाहर गई थी? हाँ, बेशरम बदजात, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मैं कौन हूं इससे पूछो, जो दो खानदानों के मुंह पे कानक पोत के आई है। तो तू है नील भाटिया, जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तूने के सामने ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे की? आइंदा ऐसी हमाकत की तो तू मेरी ये उंगलियां देख रहा है, ये तेरी शहरग में पेवस्त होंगी और तू पानी तक मांग नहीं सकेगा। तो तू ही है जिसने मेरे घर को बसने से पहले उजाड़ दिया। हाँ? ये सफेद पहनने से तेरी औकात रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह डाका डालने वाले चोरों से रत्ती भर ज्यादा नहीं, समझा? शादी से पहले मिनी मेरी थी, इस वक्त मेरी है और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। तू जल्दी से उसे तलाक देकर आजाद कर, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो तू मुझे जान से मार के रास्ते से हटा देगा, यही ना? अगर हिम्मत है तो करके दिखा। दिखा, अबे दिखाता क्यों नहीं? किसी से वादा किया है तुझे ना मानने का, वरना इस वक्त यहां तेरी लाश होती। नहीं केशव कलसी, नहीं। अब मेरी बारी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो तू इस गुंडे केशव कलसी के पीछे सब कुछ लुटा चुकी है। मान मर्यादा, बाप दादा की इज्जत, शराफत, सब कुछ है? मुझे तुम्हारे घटिया टेस्ट पे रहम आता है। बंद करो ये बकवास और छोड़ो मुझे। लीव मी अलोन। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। एक बार ये गलती कर बैठा हूं, फिर नहीं करूंगा। खत्म हो चुका है तुम्हारा और मेरा रिश्ता, कब का खत्म हो चुका है, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे जाती मामलात में दखल देने का। ये सब कुछ अपने बाप के सामने कह, है हिम्मत कहने की? छोड़ दो मुझे। तुम मुझे जबरदस्ती अपने घर में अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकते। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुन रहे हो नील भाटिया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कोई भी गैरतमंद पति अपनी पत्नी को एक लुच्चे लफंगे की आगोश में देखकर उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम मार डालो मुझे, लो गला घोंट दो। तू जानती है मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे पेट में मेरा बच्चा है। तू क्या समझती है केशव कलसी का सहारा लेकर तुम उससे तलाक ले सकती है? नेवर। तुझे इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है। और एक बात सुन के रख, मेरा बच्चा मेरे घर में होगा। मैं सुबह होने तक यहीं बैठूंगा इसी कमरे में, और सुबह होते ही मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये क्या हो रहा है केशव? बंद करो ये पीना, बहुत पी ली। छोड़ दीजिए मुन्ना, छोड़ दीजिए मुझको अकेला छोड़ दीजिए। अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मेरी जान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ताकत, ये वकार, ये दबदबा, और हम मामूली मवालियों के तरह जेल में सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। ये ताकत, ये दबदबा, ये वकार, ये सब किस काम का नाना, जब वो मेरी होते हुए भी मेरी नहीं हो सकती। याद है मैंने क्या कहा था उस वक्त, जब तू 14-15 साल का था, जब तूने उस छोकरी की इज्जत बचाने के लिए पहली बार छुरा उठाया? याद है नाना, मुझे सब कुछ याद है। मैंने कहा था तुम्हारी तकदीर में हुकूमत लिखी है राजे, हुकूमत, जेल की बेड़ियां नहीं। हुकूमत मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा, और उसके लिए सिर्फ दिमाग चलाओ, हाथ नहीं। कहाँ है वो सब कुछ? कहाँ है वो सब कुछ नाना? क्या समाज ने हमको इज्जत दी जिसका सपना आपने मुझे दिखाया था? अगर दी होती नाना तो मैं छाती ठोककर मिनी के बाप से उसका हाथ मांग सकता। नहीं नहीं नाना, कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि समाज हमारी इज्जत करता है, कि बड़े बड़े सरमायादार
बड़े बड़े नेता हमारी इज्जत करते हैं। अरे बेटे, बेटे ये सब वक्त की बात है, सब वक्त की बात है। उस वकील को बच्चा हो जाएगा, फिर तुम्हारी मिन्नी का तलाक हो जाएगा, फिर एक इज्जतदार की तरह तुम उससे शादी करोगे, फिर हमें लोगों के गंदे काम निपटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इस शहर के एक बहुत बड़े होटल के मालिक बनोगे और इज्जत खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। आप मुझे ख्वाब मत दिखाइए नाना, आप मुझे ख्वाब मत दिखाइए। अब मैं 15 साल का बच्चा नहीं हूं। खुदा मैं क्या करूं? क्या मेरी जिंदगी में यही डूबना और उभरना लिखा है? 25 साल तुमने इस नाना पर भरोसा किया, अब 1 साल और। जब उसकी शादी हुई थी तो मैंने क्या कहा था केशव? उसने तुम्हारा शहद चखा है, अब उसे किसी की शक्कर अच्छी नहीं लगेगी। क्या मेरा कहना गलत साबित हुआ है? बोलो। मुझे अकेला छोड़ दीजिए नाना, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपके दलीलों के सामने ये के बेबस हो जाता है और फिर सही ढंग से कुछ सोच नहीं पाता। सोचने के लिए ये नाना नगरकर है केशव, ये नाना नगरकर है। आज मैं तुम्हें फिर एक बार कहता हूं, तुम्हें इस शहर पे छा जाना है एक इज्जतदार हाकिम की तरह। हाँ। नाना, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। ठीक है बेटे, बेटे तुम आराम से सो जाओ। लाओ। सो जाओ। बिटिया रात को बहुत देर से आई थी। हाँ, बहुत देर से आई होगी। 1 बजे तक तो मैं भी जाग ही रहा था, फिर आंख लग गई। आजकल की ये पार्टियां रात रात भर चलती रहती। वो अकेली और पैदल लौटी थी। पैदल? तुम्हें किसने बताया? जी मुझे वॉचमैन ने कहा था। दामाद साहब भी उसके आने के थोड़ी देर बाद आ गए थे। कौन? नील आया था? जी। लेकिन वो तो घर चला गया था। साहब जी, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या वो भी पैदल आया था? जी नहीं, वो तो कार से आया था। बहुत प्यार करता है बिल्ली से, घर पर चैन नहीं मिला होगा, इसीलिए दरियाफ्त करने आया होगा। आखिर बीवी है वो उसकी? उसकी कार अभी भी यहीं है। अरे रामदास भाई, तुम तो सठिया गए हो। अरे रात को इतनी देर से आया था वो, मिन्नी जाने देती उसे? तुम जाओ, जाकर उन्हें चाय वाय भिजवा दो, जाओ। जी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बेटा। नहीं अग्रवाल साहब, चलते हैं। मैं तो इसे लेने कल ही आया था, माँ ने ताकीद की थी, लेकिन ये पार्टी पे चली गई थी। जब मैं अकेला घर लौटा तो माँ बहुत नाराज हुई और उसी वक्त मुझे वापस भेज दिया। ठीक है बेटा, ले जाओ, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। अग्रवाल साहब, माँ इंतजार कर रही होगी, इजाजत दीजिए प्लीज। ले जाओ बेटा, ले जाओ। जाओ बेटा जाओ। भगवान तुम दोनों का प्यार इसी तरह कायम रखे। जाओ।
ये सहरे की महकती झूमती लड़ियां, हंसी गुल रंग ये घड़ियां, मुबारक हो ये सहरे की महकती झूमती लड़ियां, हंसी गुल रंग ये घड़ियां, मुबारक हो। कौन है ये जो रोशनी रोक के खड़ा है? हम यहाँ रोशनी रोकने नहीं, रोशनी देखने आए हैं। हमें नहीं किसी से जलन है और नहीं किसी पर शक। अगर हमें नफरत है तो आपके इस घिनौने व्यवहार से। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। तो फिर आज की महफिल में आपकी नजरें गियास बेग की उस बेटी के चेहरे से क्यों नहीं हट रही थी? वो अपने फन में माहिर है और हम फन के पुजारी। तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि आपको उस लड़की में किसी और तरह की दिलचस्पी नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखते हैं हम। हमारी मोहब्बत हमारी ताकत है। मोहब्बत से हुकूमत नहीं चलती। हम मोहब्बत को हुकूमत से बड़ा समझते हैं। आप होश में तो हैं शहजादे। अब्बा हजरत, मेहरुनिसा हमारी जिंदगी है। हम जानते हैं कि वो हमारा हर ख्वाब सच कर सकती है। बरखुरदार, हुकूमतें ख्वाबों से नहीं चलती। आपकी पहली जिम्मेदारी ये सल्तनत है। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं अब्बा हजरत, लेकिन अगर मेहरुनिसा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो सल्तनत को क्या नुकसान पहुंचेगा? हुकूमत का कौन सा काम रुक जाएगा? खामोश शहजादे। अगर तुम ये 6-7 महीने आराम से गुजारना चाहती हो तो अपने आप को संभाल लो। मैं तुम्हें आज फिर वादा करता हूं कि डिलीवरी हो जाने के बाद मैं तुम्हें खुद ही आजाद कर दूंगा। अभी आंसू पोंछो ताकि मैं बेल बजा सकूं। अरे आ गए तुम। मैं रात भर तुम्हारी राह देखती रही। वैसे मुझे पता था कि बहू ने रोक लिया होगा। क्यों बहू, अब इसके बिना चैन नहीं पड़ता ना? अरे शर्मा आ गई। हाँ, माँ बंदर भी आने दोगी या सारी अदालत यहीं लगाओगी? सॉरी सॉरी भाई, मैं तो अपनी बहू को देखते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। आओ बेटा, आओ अंदर आ जाओ। ये भी कोई तरीका है? हाँ, रात भर वहीं रहना था तो फोन तो कर देते कम से कम। पता मैं कितनी परेशान होती रही रात भर। टेलीफोन करने का होश किसे था माँ? था बेशर्म कहीं का पागल। अब यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहने से क्या फायदा? चलो उठो, नहा धो लो, दफ्तर जाओ और अधिकारी साहब से कुछ मशवरा करो, शायद कोई रास्ता निकल आए। कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए ही तो यहां बैठा हूं, लेकिन उस केशव कलसी के यहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा। विशाल को बोर्डिंग स्कूल भेजने की तारीख भी नजदीक आ गई है। फ्लैट में भी शिफ्ट करना है। मेरे हाथ पैर तो पहले ही से फूले हुए थे और अब ये मुसीबत आ गई। कितनी बार तुमसे कहा था कि काम इतना मत फैलाओ कि संभालना मुश्किल हो जाए। क्या तुम मेहरबानी करके मुझे कुछ देर के लिए यहां अकेला नहीं छोड़ सकती? प्लीज। तुम तो वही करोगे ना जो तुम्हें करना है, ठीक है? मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है। के साहब, मैं हूं सुमेर राजवंश। हाँ राजा साहब, आप माफ कीजिए,
कहिए राजा साहब, क्या काम है? परेशानी तो ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकता। मैं कल से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप हैं कि मिलते ही नहीं। वही लोहे और सीमेंट का चक्कर होगा। आप पटेल साहब से मिलेंगे नहीं? आज की अपॉइंटमेंट थी ना, आप साथ चलते तो अच्छा था, काम जल्दी हो जाता। मेरा तो सारा काम ठप पड़ा है। मेरी इस हार पर वो आदित्य धनराज जश्न मना रहा होगा। राजा साहब, सौदा तय करने से पहले मैंने आपको समझाया था साफ साफ लफ्जों में कि के किसी के घर नहीं जाता। काम करने का एक तरीका होता है। आप जाकर उनसे मिलिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? बाय। राइट, बाय। बेवकूफ। 3 महीने हो गए हाजिर हुए। लाल जी, मैं पटेल साहब के दर्शनों के लिए आया हूँ। 2 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। देखिए, मैंने साहब को कह दिया है, ये वक्त उन्होंने किसी और को दिया है। हाँ बैठिए, बैठिए आप। लगता है वो आ गए। हाँ आइए मिस्टर राजवंश साहब, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है साहब ने सुबह टेलीफोन किया था। हमारी अर्जी क्या हुआ? देखिए, मैंने कह दिया ना, साहब के पास वक्त नहीं है। बैठिए आप, बैठिए आप लोग। आइए आइए। ये मिस्टर सुमेर राजवंश आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। हाँ, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई लाल जी, सुमेर राजवंश जी आए हुए हैं, इनका कुछ चाय का बंदोबस्त करो भाई। ओह ओके। वो क्या है, समझते नहीं ना। कहिए सर। जी, वो मिस्टर केशव कलसी ने आपसे बात की होगी। हाँ, आपको शायद सीमेंट पेमेंट का प्रॉब्लम था जी। हाँ, वैसे काम तो बड़ा मामूली है राजवंश जी, लेकिन क्या करें, वो आजकल क्या है कि देश में सीमेंट की बड़ी शॉर्टेज चल रही है। कितना सीमेंट चाहिए आपको? जी, उसका मैं पूरी तरह से अंदाजा तो नहीं लगा सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कई जगहों पे चल रहा है। हाँ, क्या मुझसे कह रहा था। वैसे कहाँ कहाँ काम चल रहा है आपका? इसलिए पूछा क्योंकि एक तो आपकी जरूरत का अंदाजा लग जाएगा और ऊपर बात करनी पड़ेगी ना। जी, वो पाली हिल पे 2-3 बड़ी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। फिर मलाड और वर्सोवा में तो काम चल ही रहा है। उसके अलावा 7 बंगले के फ्लैट्स की सैंक्शन भी आ गई है। अच्छा, फ्लैट्स ही बना रहे हैं ना? वो क्या है कि मेरे 2 बच्चे अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैंने उनसे बात कहा कि पहले अमेरिका में पैर जमाओ, उसके बाद आके अपने देश में सेवा करो, लेकिन आजकल के बच्चे मानते कहाँ है राजवंश जी। अब बताइए, यहाँ पर आएंगे तो रहेंगे कहाँ? भाई मेरे पास तो ये 2-4 कमरों का छोटा सा फ्लैट है। वो क्या है कि वो आएंगे तो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और फिर छोटे से घर में गुजारा कैसे होगा साहब? जी मैं समझ गया, वो आपके साहिबजादे हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपकी? ये जी कुछ ये 4-4 रूम के 3 फ्लैट मिल जाते तो हमारा काम हो जाता। वैसे तो वार्सोवा भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन पाली हिल जरा नजदीक है। पेमेंट की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, वो क्या है कि बाद में एडजस्ट हो जाएगा। आप तो काफी समझदार हैं। जी, पाली हिल पर 4 कमरों वाले फ्लैट्स तो नहीं बनेंगे, वहां तो 3 कमरों का प्लान है। चलेंगे, फिलहाल 2-3 कमरों के फ्लैट भी चलेंगे। वो क्या है कि मैं बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, वैसे उन्हें समझना चाहिए कि 2-3 कमरों में भी गुजारा हो सकता है। जी, अगर आप मेरी ये मुश्किल हल कर दें तो सब हो जाएगा। शाम को आप आ जाइए, मैं आपको चिट्ठी लिख के दे दूंगा। अब ये लालचंद देखिए अभी तक नहीं आया चाले करके। बोलिए। जी कोई बात नहीं, फिर कभी सही, अब तो आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। मगर सुनिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बात अपने तक रखिए। आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। जी अच्छा। एक कप चाय अगर आप मेरे साथ पी लेते तो। जी फिर कब सही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नमस्कार। लाल जी आया। इन बेकारियों को एक एक करके अंदर बुलाओ, कम वक्तों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट्स में लिखिए। जुनून जुनून जुनून